साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के चौथे वीडियो पर। प्यारे साथियों, इसके पहले वाली वीडियो में 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मोटिवेशन शायरी हो जाए। तो देखिए, शायरी आज का ये है कि कभी हम पर वो जान दिया करते थे, कभी हम पर वो जान दिया करते थे, जो हम कहते थे मान लिया करते थे, जो हम कहते थे मान लिया करते थे, अब पास से अनजान बनकर गुजरते हैं, अब पास से अनजान बनकर गुजरते हैं, जो कभी दूर से ही हमें पहचान लिया करते थे। बात समझ रहे हैं? जो कभी दूर से ही देख के कहते थे वो देखो छोटू सर जा रहा है, आज वो लोग पहचानने से भी इनकार करते हैं। समय बदलता है, इंसान बदलता है, पर प्यारे साथियों, 12 वर्ष में नदी भी अपनी धारा बदल लेती है। अगर 12 साल गंगा नदी इस साइड बहती है तो 12 साल इस साइड बहती है। तो कभी भी टेंशन नहीं लेने का, कभी भी सिचुएशन से हारने का नहीं है। हमेशा लड़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी जैसा है एंजॉय करिए। तो प्यारे साथियों, चलिए बिना टाइम गवाए सीधे आ जाते हैं अपने सेशन पर और क्वेश्चन पर। जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। इसके पहले जो था समीकरण आपको बना के दिया था, अभी आपको समीकरण बनाना है, देन हल करना है। मतलब ये समझ लीजिए, खाना अभी बनाकर दे रहा था, अभी बनाना है, फिर ग्रहण करना है। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है प्यारे साथियों, तथा दूसरी संख्या बराबर y, तथा दूसरी संख्या बराबर y। इसमें 2 संख्या है जिसका अंतर क्या है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो पहला सवाल ये है कि एक संख्या, अभी यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले आपको कि सवाल से फिर लिखना है, क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देता है सवाल से। सवाल क्या कहता है बच्चा कि 2 संख्या का अंतर 26 है, मतलब x - y = 26। अब आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। लिखिएगा पुनः सवाल से, पुनः सवाल से। बच्चा फिर से सवाल को पढ़िए। कहता है कि 2 संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, x बराबर y। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, जाहिर सी बात है, अगर x - y बराबर मैंने 26 लिखा है तो x y से बड़ा है। कौन बड़ा है? x बड़ा है। तो y की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। x - 3y = 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है प्यारे साथियों, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपका समीकरण 1 इस तरह से बना है और ये समीकरण 2 बना है। आप मान लीजिए समीकरण 1 से ले लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाने का है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, x - y बराबर 26। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 26 - y को उस पर ले जाइएगा प्लस y। अब इस x का मान को समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस मान को क्या करना है, आपको समीकरण 2 में पुट करना है। तो देखिए समीकरण 2 आपको क्या दे रखा है, समीकरण 2 आपको दिया हुआ है x - 3y = 0।
यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है 26 प्लस वाई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 26। अब एक y में 3y जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 26 माइनस 2y को उस पर ले जाइएगा प्लस 2y। आप ये भी लिख सकते हैं सर 2y बराबर 26, इसको इधर कर दिया, इसलिए y बराबर 26/2, इससे डिवाइड करिएगा बच्चा 13, इसलिए आपका y का वैल्यू कितना आया 13 आया। तो इसलिए लिखिएगा y इक्वल टू 13, ये आपका आया पहला आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए y बराबर कितना निकला 13, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करिएगा कि समीकरण y का मान यहाँ पे लिखना कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y बराबर 13, समीकरण 2 क्या है x माइनस 3y बराबर 0, तो y बराबर 13 दिया है, x माइनस 3 इंटू 13 बराबर 0 इंटू, ठीक है, x माइनस 13 दिया 39 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो गया 0, इसलिए x बराबर माइनस 39 को उस पार ले जाएंगे प्लस 39, इसलिए x बराबर क्या आ गया बच्चा 39 और y बराबर 13, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। कहते हैं दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। पहले तो बेटा पूरक कोण और समपूरक कोण आपको पता होना चाहिए। पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री, x प्लस वाई बराबर जो होता है ये 90 डिग्री, ये पूरक कहलाता है। कौन सा कहलाता है पूरक। और समपूरक जो होता है बेटा x प्लस वाई बराबर याद रखना 180 डिग्री का होता है। ये कैसा कौन होता है समपूरक होता है। ठीक है, ये तुमको समझाने के लिए सिर्फ बताएं, ऐसा कुछ लिखना नहीं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। अगर पूरक कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो x प्लस वाई समपूरक। तो यहाँ पर क्या है दो कौन है, एक तो है यहाँ पर देखिए दो समपूरक कौन है, तो यहाँ पर लिखिएगा माना पहला कोण बराबर x डिग्री या x मान सकते हैं तथा दूसरा कोण बराबर y। सवाल से प्यारे बच्चों सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं बड़ा ये है छोटा ये है, मतलब x माइनस वाई में अगर घटा देंगे तो ये क्या निकलेगा 18। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब लिखिएगा पुनः सवाल से, पुनः सवाल से। फिर सवाल पढ़ते हैं। अब देखिए दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री, अगर ये समपूरक कोण है तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, एक समीकरण आ रहा है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, पहला आया x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। चलिए थोड़ा पेज आगे ले लेते हैं तो सही रहेगा। तो इक्वेशन क्या आ रहा है x माइनस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 180। याद रखिएगा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है प्यारे साथियों, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री ये था इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है प्यारे साथियों, समीकरण 1 क्या कहता है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री प्लस y, ये हो गया x का वैल्यू। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या करने पर रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हम लोग x के वैल्यू को रखिए, इस वैल्यू को, x का वैल्यू कितना आ रहा है इतना, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस वाई। ठीक है, 18 प्लस वाई किसका वैल्यू है x का, और ये y तो पहले से है बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर 18 y जोड़ दीजिएगा तो 2y बराबर 180 डिग्री, तो 2y बराबर 180 डिग्री प्लस 18 को उस पर ले जाएंगे माइनस 18,
इसलिए 2y बराबर 180 में 18 गया, 10 में 8 गया 2, इसके पास कितना बचा 7, 7 में गया 6, ठीक है। और यहाँ पर 162 कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 162, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, इससे कटाएंगे 2 8 16, 2 81 डिग्री। y का वैल्यू कितना आया बच्चा 81 डिग्री, ये हमारा दूसरा कोण निकल गया। अब इस मान को किसी भी समीकरण में पुट करिएगा तो आ जाएगा, समीकरण 1 में ही कर देते हैं। पहले याद रखिए y का मान कितना आया 81 डिग्री, y बराबर आया आपका 81 डिग्री, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है प्यारे साथियों, समीकरण 1 क्या कह रहा है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है, ये था समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए y बराबर कितना आया 81, x माइनस यहाँ पर क्या लिखिएगा y की जगह पर ये है और y का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे बैठा देना है 81 डिग्री बराबर कितना हो गया 18 डिग्री, x बराबर 18, 81 को अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों उस पार ले जाएंगे, माइनस में है तो उस पार जाएगा तो प्लस में, जोड़ दीजिए 8 1 9, 8 1 9 99 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री विल बी योर आंसर। प्यारे बच्चों हमारा जो वीडियो अगर आपको देखना हो सीरियली तो देखने में कोई परेशानी नहीं है। एक तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वीडियो सेक्शन पर जाएं, सारा वीडियो आ जाएगा और मैंने प्रायः जो वीडियो डाला है सीरियली ही डाला है। लेकिन दूसरा अगर आप इजी तरीके से एक एक चैप्टर को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाएं। जैसे आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट को क्लिक करिएगा तो सब चैप्टर का नाम, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लिक करिएगा तो पूरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का वीडियो सीरियली आ जाएगा। साइंस करिएगा, साइंस का जो मैंने वीडियो डाला है वो आ जाएगा। प्रश्नावली 2.1 का डालिएगा तो पूरा 2.1 आ जाएगा, 1.1 डालिएगा तो पूरा 1.1 आ जाएगा, 9.1 डालिएगा तो पूरा 9.1 आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट से देखना कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इजी होगा। और प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लाइक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दे दीजिएगा ताकि वो पढ़े। तो कुछ ना कुछ मेरा मकसद सिर्फ मतलब कि सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो पिछली पीढ़ी जो है, जो लास्ट अंतिम पंक्ति में मेरा बच्चा बैठा है उसको भी मैं कुछ दे सकूँ, कुछ बांट सकूँ। ठीक है प्यारे साथियों, बस मेरा इतना ही मकसद है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अच्छा इससे भी अच्छा कंटेंट दूंगा और निचोड़ कर निकालूंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हेल्प करते रहिएगा, थोड़ा सा चैनल पर ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाना है आप लोगों को, ये आप लोगों की दायित्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।